नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आपने अब तक बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन जैसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसी जानकारी अब तक YouTube पर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आपके जीवन पर राहु का क्या प्रभाव पड़ता है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थिति में जब राहु आपकी कुंडली में आते हैं तो आपके जीवन पर किस किस तरह से प्रभाव पड़ता है, यही हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको अपने आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है, क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ही अपने लिए चयन कर पाएंगे कार्य क्षेत्र को। आप स्वयं ही अपने लाभ को प्राप्त कर पाएंगे कि किस तरह से हमें लाभ प्राप्त होगा और किस कार्य को करने से हमें हानि होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम उस परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में रुपया, पैसा, धन, बैंक बैलेंस की कभी कमी ना हो। स्वास्थ्य में आपके और परिवार में आपके सुख शांति बनी रहे। स्वास्थ्य आपका कभी खराब ना हो। आप कार्यशील रहें, परिश्रमी रहें, यही शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें इसे नाम राशि या फिर लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आइए जानते हैं कि अलग अलग स्थिति में राहु आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है। राहु अगर आपके लग्न भाव में हो, अगर राहु आपके लगन भाव में हो तो आपके शरीर पर प्रभाव डालता है। शरीर में आत्मबल की कमी आपको देखने को मिलती है। आत्मविश्वास आपको कम अपने शरीर में देखने को मिलता है। अपने मस्तिष्क में आपको दर्द देखने को मिलता है। सिर में भी दर्द आपको देखने को मिलता है। न जाने कितने जातकों के तो परेशानियां बहुत ही ज़्यादा विकट हो जाती हैं इन राहु के कारण। तो शरीर में स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता। आपके शरीर से बल तो ऐसा मानिए कि क्षीण ही हो चुका है। कुछ करने लायक यह राहु आपको नहीं छोड़ते हैं। आपका सौभाग्य बिगड़ता चला जाता है। शिक्षा में आपके रुकावटें आती हैं। अगर आपकी दादी हैं तो उनका स्वास्थ्य में निरंतर ही सुधार नहीं होता, निरंतर ही उनके स्वास्थ्य में बिगाड़ता चला जाता है। अब राहु अगर आपके दूसरे भाव में हो, यानी आपके धन भाव में हो राहु, तो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा। राहु जो है धन, रुपए, पैसे, बैंक बैलेंस को आपके घर में बढ़ने नहीं देता। कुटुंब आपका बढ़ने नहीं देता अगर राहु आपके सेकंड भाव में बैठा हो। कुटुंब का मतलब नया सदस्य आपके घर में नहीं आता। आप तरसते रहते हैं संतान पाने के लिए। कोई 100 में से 10% ही व्यक्ति हैं जिनके राहु बैठा हुआ है और उनके घर में संतान प्राप्त हो जाती है। लेकिन 80% ऐसे हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती। रुपए, धन, पैसे के एक एक पैसे के लिए तरस जाते हैं। और जो पैसा घर में होता है उसे राहु जो है गलत कार्य में लगवा देते हैं। नए नए कामयाबी पाने के, यानी कह सकते हैं
के नए नए प्रलोभन आपको मालदार होने के, इनकम बढ़ाने के प्रलोभन देते रहते हैं। ये राहु आपके मन में नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं कि यह कार्य कर लीजिए आपको लाभ होगा, यह कार्य कर लीजिए हमें इससे बहुत सारा लाभ होगा। तो राहु जो है आपके माइंड में ऐसे विचार लाकर खड़े कर देते हैं जो गलत कार्य होते हैं। शॉर्टकट तरीके, मालदार होने के, धन कमाने के शॉर्टकट तरीके, ये राहु हमारे मस्तिष्क में डालते रहते हैं। तो इससे भी हमें आगे बढ़ने की बजाय पीछे धकेलने का कार्य करते हैं राहु, ना कि हमें आगे, यानी स्थिति सुधारने के बजाय हमारी स्थिति को बिगाड़ देते हैं। 100 में से 1% व्यक्ति ही इसमें कामयाब हो पाता है, और जो व्यक्ति कामयाब हो जाता है भाई सारे में कहता फिरता है कि आप गलत बता रहे हैं। वो 100 में से 1 व्यक्ति ही हमारी वीडियो में भी कमेंट कर सकता है कि आप गलत बता रहे हैं, हमें तो काफ़ी अच्छा लाभ हुआ। तो मैं स्वयं ही कहता हूँ हमारी जो बताई हुई बातें हैं 100 में से 99% पर सटीक बैठती हैं, और जो 1% व्यक्ति हैं 100 में से, उनके जीवन में या तो उनकी कोई ग्रहों की स्थिति कोई ना कोई ऐसी बैठी रहती है जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो जाता है। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि अकेले राहु से ही किसी भी कार्य का गणना नहीं की जा सकती। सारे ग्रहों का समावेश करके, विश्लेषण करके जब सटीक राशिफल बताया जाता है। अगर आपको राशिफल जानना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म की तारीख या कुंडली आप भेज सकते हैं, हम आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अब जानते हैं कि अगर राहु आपके 3रे भाव में बैठा हो तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु के प्रभाव से आपको पराक्रम आपके जीवन में कम देखने को मिलेगा, यानी परिश्रम जो है आप कम कर पाएंगे अपने कार्य के प्रति। जो आपके सकारात्मक कार्य हैं उसमें आपका परिश्रम का योगदान नहीं रहने वाला। जो आपके गलत कार्य हैं उसमें आपको अधिक परिश्रम करवा देंगे यह राहु। आपके दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े करवा देंगे। आपके छोटे भाई बहन से आपका रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाएगा, यानी आप छोटे भाई बहन से प्रेम भाव नहीं रह पाएगा इन राहु की वजह से। और आपके स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा, यानी कुल मिला के कभी ठीक हो जाएगा स्वास्थ्य, कभी बिगड़ जाएगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी बिगड़ जाएगा। आपके जो शरीर में बल है वह नहीं रह पाएगा। नाक कान गले से आप ग्रसित हो सकते हैं अगर आपके 3रे हाउस में राहु बैठे हुए हों। तो इन सबसे बचने के उपाय भी हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे चलकर, लेकिन पहले इन भावों को हम जान लेते हैं कि इनसे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपके 4थे भाव में राहु बैठे हों तो आपके माता का स्वास्थ्य बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। घर, गाड़ी, ज़मीन, भूमि में, प्लॉट में अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें आपके धन लेट निकल करके आएगा, यानी उसमें समय लगता रहेगा। आप किसी भी कार्य को डिले करते रहेंगे। अगर आपका निवेश प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, अगर उसको खरीदने कोई पार्टी आई, जितने पैसे, जितना धन उन्होंने उस प्रॉपर्टी का लगाया, तो राहु क्या करेंगे, आपको ज़्यादा पर अटका कर रखेंगे, यानी आपका सौदा जो है बनने नहीं देंगे। ये राहु आपके माइंड को ऐसा कर देंगे कि आपका तालमेल आपस में बनने नहीं देंगे और वह बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो आपका जो निवेश है वह उसमें फंसा का फंसा रह जाएगा।
निकलेगा तो सही, लेकिन काफ़ी समय बाद निकल करके आएगा और उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा जितना लाभ प्राप्त आपको होना चाहिए था। लेकिन एक बात तो तय है, जनता का समर्थन आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा अगर राहु आपकी चौथे भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि जनता या राजनीतिक क्षेत्र में जो भी हैं उनके क्या होता है कि गलत उन्हें ऐसा दिखाया जाता है, बड़े बड़े सपने पब्लिक को दिखाए जाते हैं, जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो जनता का सपोर्ट भी मिल जाता है। यानी इस मामले में तो राहु माहिर हैं दूसरों को नए नए प्रलोभन देने में, और प्रलोभन ही जनता को देने हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो जनता का सपोर्ट आपको इसमें मिल सकता है। आपकी सुख संपत्ति और जो लग्जरी रहने का आपका तरीका, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। यानी किसी भी सुख लग्जरी आपके रहने सहने को अच्छी तरीके से रहने के लिए धन खर्च करवाने में राहु योगदान देते रहेंगे। आपका धन खर्च करवाने में तो राहु महाराज खुश रहते हैं, इसलिए आप सुख संपत्ति प्राप्त करेंगे। संपत्ति तो प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन सुख जीवन प्राप्त करेंगे। कुछ समय के लिए आपको लगेगा हाँ हम तो ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लग्जरी हमारे सारे कार्य हैं, लेकिन जान लीजिए इसमें आपके धन का निवेश होता हुआ दिखाई देगा और वह धन आपका समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपका बैंक बैलेंस इसमें समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, खर्च आपके अधिक होंगे इसमें। तो कुल मिला के आमदनी के चांसेज आपके कम बने रहेंगे और खर्च के चांसेज आपके ज़्यादा बने रहेंगे। अगर आपके 5वें हाउस में राहु बैठे हुए हैं तो आपकी बुद्धि पर प्रभाव डालते रहेंगे। ये आपके जो भी डिसीजन है वह आपके गलत साबित होते रहेंगे, निरंतर गलत साबित होते रहेंगे। आपके डिसीजन आपके माइंड को उल्टा ही करने में ये प्रेरित रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही होशियार हैं, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये सही है, लेकिन वास्तव में आपके जो लक्ष्य है वह भी गलत बैठेगा, आपके निर्णय भी आपके लिए नकारात्मक बैठेंगे। संतान का भाग्य आपका थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखेगा। संतान भी अपने लक्ष्य पे जो चल रही थी वह भी आपको भटकती हुई दिखेगी। संतान का सुख आपको कम प्राप्त होगा। संतान आपसे या तो दूर चली जाएगी, या वह शिक्षा की तैयारी करने दूर चली गई, नौकरी करने दूर चली गई। यानी आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा, संतान की सेवा आपको प्राप्त नहीं होगी। आप पेट रोग से ग्रस्त रह सकते हैं, इसीलिए अपने थोड़ा सा संभल कर रहने की आपको आवश्यकता है। अब बात करते हैं, अगर राहु आपके 6ठे भाव में यानी 6 भाव में बैठे हुए हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रोग आपके शरीर में निरंतर बढ़ते जाने के चांसेस बने रहेंगे, और जो व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है उनके ऊपर ऋण चढ़ा रहेगा। कह सकते हैं कि परिवार में कोई ना कोई तो रोगग्रस्त रहेगा ही रहेगा अगर राहु आपके 6ठे भाव में है। तो जान लीजिए आपके निवेश इसमें लगता रहेगा, आपके जो धन है वह रोगों में खर्च होता रहेगा। आपको ऋण लेना पड़ सकता है इसके भी लिए। ऋण अगर आपने ले लिया तो एक ऋण चुकाने के लिए दूसरा ऋण भी लेना पड़ सकता है, उससे अधिक ऋण लेना आपको पड़ेगा उस छोटे ऋण को चुकाने के लिए। तो राहु आपको रास्ते तो बहुत दिखाते रहेंगे, आपको फंसने नहीं देंगे, लेकिन आपको फंसाते रहेंगे यानी दलदल में फंसाते रहेंगे आपको। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतनी बुरी तरह फंस जाएंगे, वहाँ से निकलने के लिए आपको
बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शत्रु आपके निरंतर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि राहु जो है आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालेंगे, और मस्तिष्क पर प्रभाव डालने से आपके विचार जो है गलत हो जाएंगे, आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे। इस वजह से आपके शत्रुओं में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पेट की आंतों में आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इससे अपना बचाव करें। अब बात करते हैं, आपके सप्तम भाव में अगर राहु हो तो आपके दाम्पत्य जीवन में आपको कुछ हद तक लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। आपके पार्टनर में और आप में तनाव रह सकता है, लड़ाई झगड़े कलह कलेश आपके जीवन में रह सकते हैं, यानी खुशियाँ आपको प्राप्त नहीं होगी, ऐसा माहौल आपके लिए बना रहेगा। जो रिश्तेदार पक्ष के लोग हैं वे भी आपसे दूर जाने का प्रयास करेंगे, उनसे भी आपका तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। आपके अंदर गुस्सा बहुत आने लगेगा, आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे अपने आप को, थोड़े से ही शब्द पर आपको गुस्सा आ जाएगा, तनाव आप बहुत लेंगे। अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। हवाई यात्रा आप करते हैं तो यात्रा आपकी सुखद नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ अड़चनें उसमें आ जाएंगी। आपको देखने को मिलेगा कि आपके व्यवसाय में थोड़ा सा डिसबैलेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके 8वें भाव में राहु बैठे हों तो आपको हर कार्य संघर्ष से करना पड़ेगा। जो थोड़े से ही प्रयास से कार्य बन जाया करते थे, उन कार्यों में अब संघर्ष लगाना आपको पड़ेगा। बीमारियां आपको निरंतर घेरती रहेंगी, स्वास्थ्य आपका निरंतर खराब रहने लगेगा। कोई ना कोई बीमारी अंदरूनी आपको बहुत लंबे समय तक परेशान कर सकती है। इसमें आपके बने बनाए काम बिगड़ जाने का खतरा रहता है। अगर आप कोई कार्य करते हैं, शुरू में तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ समय बाद ही वह कार्य ऐसे मिट जाता है जैसे आपने कभी कार्य किया ही नहीं, आपको एकदम से नुकसान आएगा। तो यह राहु का प्रभाव आपको निरंतर नीचे खींचता रहेगा, ऊपर नहीं आने देगा। अगर आपके 9वें भाव में राहु बैठे हों तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धर्म के कार्य से आपको भटकाने का कार्य राहु करेंगे। पहले आप जो है धर्म में अच्छा योगदान कर रहे थे, धर्म कर्म में ईश्वर में आप आस्था रखते थे, तो आपको अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे आप कि अब आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगेगा, धर्म के कार्यों में आपका मन कम लगेगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क को राहु ने कुछ ऐसा कर दिया कि आप धर्म के कार्य से बचेंगे। कोई ना कोई आप बहाना बनाकर कहीं ना कहीं निकल जाया करेंगे अगर धार्मिक कार्य कहीं हो रहा है। भाग्य का आपको सहयोग कम मिलेगा। पैर में या जांघ में कोई ना कोई समस्याएं आपकी आ सकती हैं, दुर्घटना के चांसेज आपके बन सकते हैं। इसलिए अगर आपके 9वें भाव में राहु हो तो आपको वाहन को बड़ी सावधानी से चलाना है। वाहन को आपको धीरे चलाना है, ना कि तेज चलाना है, और अपने मन को मारकर ईश्वर की आराधना करते रहना है अगर राहु के प्रभाव को आपको कम करना है। तो अगर आपके 10वें भाव में राहु बैठे हों तो आपके पिता का जो सहयोग आपको निरंतर मिलता रहता था, वह सहयोग आपको कम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके पिता का स्वास्थ्य भी बिगड़ने के चांसेस इसमें बने रह सकते हैं। यश प्रसिद्धि आपकी कम होगी, आपका मान सम्मान कम आपको देखने को मिलेगा। आप चिड़चिड़ेपन की वजह से आप किसी का सहयोग नहीं कर पाएंगे,
उस वजह से ही आपका मान सम्मान आपको कम देखने को मिलेगा। व्यवसाय में आपको लाभ कम देखने को मिलेगा, हानि अधिक देखने को मिलेगी। शासन प्रशासन के कार्य में आपकी अड़चनें आएंगी। कोई भी समस्या आपके एकदम से आ जाने के चांसेस बने हुए हैं। पैरों के जोड़ों में आपके दर्द रह सकता है, इसीलिए सर्दियों में खास करके आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करते रहने की आवश्यकता है और सरसों के तेल से शनिदेव महाराज प्रसन्न रहते हैं। इसलिए राहु के प्रभाव को कम करने के लिए एक रामबाण इलाज जो है वो शनिदेव महाराज ही हैं। सरसों के तेल का आप जितना ज़्यादा अधिक उपयोग करेंगे, चाहे वह शरीर की मालिश हो, चाहे वह सिर की मालिश हो, चाहे वह तलवों की मालिश हो, या दान करें तो आप तेल का करें, तो इससे जो है शनिदेव महाराज का प्रभाव अधिक होगा और राहु का प्रभाव आपको कम देखने को मिलेगा। तो अनजाने में ही सही या आप जानबूझकर तेल सरसों के तेल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। खाने में ज़्यादा सरसों का तेल ना खाएं, लेकिन और तरीके से अपने जीवन में सरसों के तेल का आदान प्रदान करते रहें। अब आपके 11वें भाव में अगर राहु बैठे हैं लाभ भाव में, तो आपको लाभ कम आपको देखने को मिलेगा। किसी भी कार्य को आपने स्टार्ट किया उसमें आपको लाभ कम देखने को मिलेगा। नौकरी में सैलरी बढ़ने के चांसेस बने हुए थे आपके, लेकिन वह किसी ना किसी कार्य बस आपके सैलरी बढ़ने का चांसेस ख़त्म हो गया। आपके कार्य की प्रशंसा जो होती थी, अचानक आपने देखा कि आपके कार्य की प्रशंसा होनी बंद हो गई। इच्छाएं आपकी जो थी वह पूर्ति नहीं हो पा रही। पुत्र वधू आपका सम्मान नहीं कर रही। पैरों में आपके दर्द रहता है। स्वास्थ्य आपका निरंतर बिगड़ता चला जा रहा है। कार्य करने को आपको मन नहीं लग रहा। यह सब राहु की वजह से हो सकता है। अगर आपके 12वें भाव में राहु बैठे हों तो आपके विदेश जाने के चांसेस बने हुए होते हैं, लेकिन विदेश में भी आपके लाभ कम दिखाई देंगे। लाभ तो होगा लेकिन वह कम दिखाई देगा। आपका मन इस कार्य में नहीं लगेगा। तनाव आपके मन में बहुत आएगा। चिंता आपके दिमाग में बहुत आएगी। मस्तिष्क में चिंताएं बनी रहेंगी। अगर आप विदेश में कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं अपने मन में आपको किसी ना किसी बात का डर बना रहेगा। अगर इस डर को आपको भगाना है तो शनिदेव महाराज को आपको याद करना होगा। यह डर स्वतः ही आपका भाग जाएगा अगर शनिदेव महाराज की आप आराधना शुरू कर देंगे। शनिदेव महाराज को शनिवार के दिन 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा दीजिएगा पीपल के पेड़ पर या शनिदेव महाराज के मंदिर में। तो आप देखेंगे आपके मन को हल्का महसूस होगा। चिंताएं आपकी थोड़ी सी कम होंगी। दिल जो आपका घबराता है वह आपका दिल कम घबराएगा। बहुत दिल घबराता है आपका, न जाने क्या होने वाला है। तो आपको आपके मन में शांति आपको देखने को मिलेगी कि हाँ, हमने यह उपाय कर दिया, अब हमारा कुछ अच्छा होगा। जेल केस आप फंस सकते हैं इसमें। अगर आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया तो आप फंस सकते हैं। किसी भी केस में, मुकदमे में आप फंस सकते हैं। और हो सकता है आपने कुछ भी ना किया हो, सामने वाला खुद आपके से झगड़ा कर ले, क्योंकि उस पे भी राहु का प्रभाव हो सकता है और आप से आकर अनावश्यक ही वह भिड़ जाए तो भी आपको अनावश्यक खर्चा आपका हो जाएगा इस केस कचहरी से चक्कर में। तो कुछ समय
तो है ऐसा कि राहु के प्रभाव से आपको दुख ही दुख प्राप्त होंगे। नींद आपको अधिक आने लगेगी या एकदम से ही नींद नहीं आएगी। ये दोनों तरीके से होता है, आपको नींद अधिक आना या पूरी पूरी रात आपको नींद ना आना। किसी न किसी चिंता का कारक माना जाता है, कोई ना कोई चिंता आपके मस्तिष्क में सता रही है। इस वजह से ही या तो आपको नींद अधिक आएगी या फिर नींद बहुत कम आएगी। तो दोनों ही तरफ से आपको राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। खर्च तो आपके बढ़ जाएंगे, लड़ाई झगड़े के चांसेस आपके बनेंगे, आपके तलवों में कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, चोट लग सकती है। थोड़ा सा संभल कर चलने की आपको आवश्यकता है। वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ आपके जीवन में इतना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होगा कि आपको घबराने की आवश्यकता पड़े। खुश रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए। हमारे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम।